हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि अगले 48 घंटे यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होने वाली है, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं, उनके इंटेंशंस क्या रहेंगे, वो किस एनर्जी में रहेंगे। हम इस रीडिंग में यही देखने की कोशिश करेंगे। चलिए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेट्स सी अगले 48 घंटे यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या होने वाली है, वो क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे। लिसन, सीक द ट्रुथ, थ्रोट चक्रा, ब्लॉसम। यहाँ पे नंबर है 2, 7, 5 और 20 एंड बॉटम डेक में है हार्ट चक्रा। ठीक है, नंबर 4। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स में होते हुए वो ये है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी दिल की आवाज़ सुन नहीं पा रहे थे अभी तक। ठीक है, बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या फिर सिर्फ अपनी बात कहना, आपकी बात ना सुनना। ठीक है, उनका ही कुछ कहना होता था, आपका कुछ कहना वो सुनते ही नहीं थे पास्ट में। तो हो सकता है कि वो आपको मौका दे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, या आप क्या चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो मुझे सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपकी सुनेंगे। ठीक है, और सिर्फ सुनेंगे नहीं, समझेंगे भी। ठीक है, अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही है तो हो सकता है ये पर्सन खुद आपसे बात करे अगले 48 घंटों में और आपको मौका दे अपने दिल के, जो भी आपके दिल में चल रहा है, जो भी आप चाहते हो कि इस रिश्ते में हो, उसे कहने का एक मौका आपको दे सकते हैं। ओके, अपने इंट्यूशन को भी फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकेंगे, अपने आप को सवाल पूछेंगे और अपने अंदर झांकेंगे व्हाट दे वांट, व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, मुझे लगता है कि अगर आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इस पर्सन के मन में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लेकर थी, तो हो सकता है कि वो उसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करे। ठीक है, हो सकता है वो उस पर्सन से पूछे जिसने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है। आई सी देम लाइक एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं कि भाई मैंने उसके बारे में एक गलतफहमी बना ली, या दूसरों का सुनकर मैंने उसको कटघरे में खड़ा कर दिया, या मैंने उसको रॉन्ग साबित कर दिया, बट क्या वो सही था? क्या मेरा वो डिसीजन, मुझे लगता है इस पर्सन ने डेफिनेटली पास्ट में कोई इम्पल्सिव डिसीजन लिया है बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई जाने। तो अब ये पर्सन अगले 48 घंटों में या तो किसी से जिसने भी इनके मन में कोई डाउट भरा उससे पूछ सकते हैं, या फिर आपको पूछ सकते हैं, आपसे ही अपनी क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा करेंगे जहाँ से ये पर्सन आपकी बात समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार रहेंगे। ओके, मुझे लगता है अगले 48 घंटे बेस्ट टाइम होगा अगर आप बात करना चाहते हो खुद से इस पर्सन से, क्योंकि वो खुद भी बोलने देंगे आपको और खुद भी बोलेंगे। हो सकता है काफ़ी टाइम से चुप्पी साधी है, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में ये भी होते हुए दिख रहा है कि अपने मन की भावनाएं, उनके अंदर की डीपेस्ट फीलिंग्स, डिज़ायर्स वो एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने। ठीक है, जो भी उनके मन में आ रहा है जैसे तैसे आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा हील होते हुए दिख रहा है। तो अपनी फीलिंग्स, अपने दिल से डिसीजंस लेंगे, अपने दिल की सुनेंगे और कहीं ना कहीं अपनी दिल की बातें जैसे तैसे एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, जैसे है, कोई भी उसमें फ़िल्टर नहीं रहेगा। अनफिल्टर्ड एक्सप्रेशन ऑफ लव होने वाला है क्योंकि वो पैशन, वो अट्रैक्शन आपको लेकर मुझे आने वाले 48 घंटों में उनके अंदर जागते हुए दिख रहा है। ओके, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोगों के बीच वो पैशन ही ख़त्म हो गया था। वो ड्राइव जो होती है ना रिश्ते को आगे बढ़ाते रहने की, या फिर उस रिश्ते के लिए कुछ करने की, वही ख़त्म हो गई थी पास्ट में। एंड नाउ आई सी देम वर्किंग ऑन इट।
चलिए कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हुए ओशो से कार्ड्स निकालते हैं। लिसन, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। लिसन को क्लैरिफाई कर रहा है गिल्ट। सीक द ट्रुथ, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। ओके, साइलेंस। थ्रोट चक्रा क्यों है यहाँ पे। प्लेफुलनेस। ब्लॉसम क्यों है। फ्रेंडलीनेस। ओके, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्होंने आपको मौका नहीं दिया अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, या अपने आप को साबित करने का, या अपना पॉइंट प्रूव करने का। कुछ तो डेफिनेटली ऐसा आप दोनों में पास में हुआ है जहाँ पे इस पर्सन ने आपकी एक ना सुनी, ठीक है, आपको इग्नोर किया, आपके मैसेजेस को इग्नोर किया, आपके कॉल को इग्नोर किया। आपने बहुत एफर्ट्स डाले इस पर्सन को समझाने के लिए, इस पर्सन को मनाने के लिए, लेकिन इन्होंने आपको तब सुनी ही नहीं आपकी बात, आपको मौका ही नहीं दिया, चांस ही नहीं दिया। बट नाउ मुझे आगे दिख रहा है ये पर्सन को उसी बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा, बहुत रिग्रेट फील करेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। जब वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रही थी, तब मैंने उसकी बात नहीं सुनी, तब मैंने उसको इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। वो गिल्ट मुझे अगले 48 घंटों में उनके अंदर दिख रहा है। ओके, कि ये मैंने क्या कर दिया, इस टाइप की एनर्जी। और उसको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग भी करेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि ये चुपचाप, मुझे नहीं लगता काफ़ी लोगों के लिए कि इनके मन में जो भी डाउट है, या जो भी इस रिश्ते को लेकर उनके मन में डाउट उठ रहे हैं, आपको लेकर डाउट उठ रहे हैं, ज़्यादातर तो ये चुपचाप उसको क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है ये किसी से पूछे आपके बारे में, या फिर जिस पर्सन की वजह से या जिस सिचुएशन की वजह से आप दोनों में ये दूरियां आई है, मे बी वो उनसे भी पूछ सकते हैं। चुपचाप करेंगे, जो भी ये करेंगे ना, कॉन्टम्पलेट करेंगे, अपने अंदर जाएंगे, झांकेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ बुक किया नहीं, बट इस पर्सन ने उस चीज़ का आप पे इल्ज़ाम लगा दिया, तो ये पर्सन सोचेंगे डीपली कि क्या सच में मेरा पर्सन ऐसा कर सकता है, क्या सच में वो ऐसा है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। आई ऑल्सो सी ये पर्सन थोड़ा सा ना, हो सकता है कि एक फ्रेंडली अप्रोच के साथ भी आपसे डील करे, ठीक है। स्पेशली अगर बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, या इन्होंने ही अगर दूरी बनाई थी, हो सकता है कि इनका अप्रोच ऐसा हो कि लेट्स बी फ्रेंड्स, या मे बी लेट्स मीट, बात करते हैं, या फ्रेंडली अप्रोच लेके आएंगे। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ आपसे बात नहीं करेंगे या डील नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। गिल्ट क्यों है यहाँ पे। ओके, द सन। देखिए क्या हुआ है ना कि इस पर्सन ने आपको मौका नहीं दिया, आपके साथ अन्याय किया, इनजस्टिस किया, एंड प्यार बहुत ज़्यादा, आपने भी इस पर्सन से बहुत प्यार किया है, इस पर्सन ने भी आपसे बहुत प्यार किया है। एंड कहीं ना कहीं अब अगले 48 घंटों में इस पर्सन को महसूस होगा कि यार वही मेरी असली खुशी है। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरी लाइफ में खुशी होके भी कोई मायने नहीं रखती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगले 48 घंटों में इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि यू आर देयर हैप्पीनेस। आपके साथ ही वो खुश महसूस करते हैं, आपके साथ ही वो हैप्पी फील करते हैं, ब्राइट फील करते हैं, एंड उन्हें अपनी हैप्पीनेस वापस चाहिए, ठीक है। अगर इन्होंने आपको इग्नोर किया था, आपकी बातों को इग्नोर किया था, तो ये आपको इस तरह से मौका देंगे, इसलिए मौका देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि यही मेरी खुशी है, मुझे इसके साथ ही रहना है। ओके, चलिए लेट्स सी व्हाई इज दिस सीक द ट्रुथ एंड दिस साइलेंस हियर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे इस पर्सन को आपको लेकर कोई डाउट रहे हैं पास्ट में। हो सकता है इनको लग रहा था कि आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है। हो सकता है इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली हुई थी पास्ट में, जिसको ये अपने अंदर झांक के क्लैरिफाई करेंगे कि क्या सच में आप ऐसा कर सकते हो जो वो आपके बारे में सोच रहे हैं। सो दे विल गो डीप विद इन देमसेल्व्स एंड उसको लेकर कुछ डिसीजन लेंगे, ठीक है। आपके साथ जस्टिस करने का डिसीजन लेंगे,
अपने माइंड को काफ़ी स्टेबल बनाएंगे आपको लेकर। कोई भी ऊंच नीच या कोई भी नेगेटिविटी अपने मन में जो भी भर के रखी है ना इस पर्सन ने आपको लेकर, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, वही वो मुझे करते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, लेट्स सी मोर। फाइव ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे लगता है कि आप दोनों में कुछ तो बाहरी इन्फ्लुएंस भी है। किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए दोस्त हो सकते हैं, कोई ना कोई है यहाँ पे जो आपके पर्सन को और आपके मिलन को या आप दोनों को के एक होने को रोक रहा था काफ़ी टाइम से। मे बी आप दोनों ने उस सिचुएशन पे काम करना ही छोड़ दिया, आप दोनों ने एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालना ही छोड़ दिया। तो आगे मुझे क्या होते पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को नेक्स्ट 48 आवर्स में ये लगेगा कि यार इन प्रॉब्लम्स की वजह से मैं बात ही करना छोड़ दूँ या मैं उसके साथ कांटेक्ट में ही रहना छोड़ दूँ, ये गलत है। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं इसलिए वो फ्रेंडली अप्रोच के साथ आएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगे, आप दोनों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है स्पेशली बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस वो ख़त्म ही हो जाएगा, ऐसा तो मैं नहीं देख रही हूँ। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में इतना ज़रूर हो सकता है कि ये पर्सन उसके अब बियॉन्ड देखेंगे कि हाँ उसके आगे क्या हो सकता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्ग और कैप्रिकॉर्न। सी दे डोंट वांट टू लूज़ यू। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको खोना चाहते हैं, उन्हें डेफिनेटली आपको अपने दिल के करीब रखना है, वो आपको अपने लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। सो मुझे तो एटलीस्ट नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन, देखिए ये इसलिए भी आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, दे सी यू एज समवन, जैसे होता है ना कि हम कोई ख़जाना जैसे होता है उसको कैसे संभाल के रखते हैं, दे सी यू एज देयर खजाना, उनके लाइफ का ट्रेजर हो आप। ठीक है, चलिए व्हाट मोर डू वी हैव इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ स्वर्ड्स। 8 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ कप्स। देखिए इस पर्सन ने डेफिनेटली आप पे डाउट्स लिए हैं पास्ट में, या अपने अराउंड एक वॉल बिल्ड कर रखी, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, बट अगले 48 घंटों में उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे आप उनके लिए ना एक टेम्पटेशन हो, जैसे होता है ना कि हमारे सामने मिठाई रखी होती है हमारी फेवरेट, हमें उसे खाने की इच्छा हो रही होती है, एग्जैक्टली आप उस मिठाई की तरह हो। तो अगले 48 घंटों में उनको इतनी ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन फील होगा या टेम्पटेशन फील होगा कि ये पर्सन लिटरली रोक नहीं पाएंगे, बट जैसे तैसे ही अपने आप को रोकेंगे। ओके, बट मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए, मेजॉरिटी ऑफ यू, ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये आप में इंटरेस्ट है और आपके पास आना चाहते हैं, ये आपको जता देंगे। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? चैरियट है, मूवमेंट होते हुए दिख रही है, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सही और गलत को बाजू में रख के थोड़ा सा ये पर्सन आपके प्यार के लिए और आपके अपने प्यार के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे कोई मेजर कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है, लाइक कमिटमेंट या फिर फैमिली इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं, ऐसा तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे काफ़ी लोगों के लिए बिल्कुल नहीं दिख रहा है। एम्प्रेस, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेंगे, टॉरस एनर्जी है और ये कैंसर एनर्जी थी। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेंगे आपके लिए, एंड यही अट्रैक्शन इन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींचेगा। ठीक है, हो सकता है आप कोई पिक्चर डालो जिसकी वजह से इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो, एंड इन्हें लगेगा कि यार दूर रहना इज़ नॉट द सोल्यूशन। लास्ट कार्ड क्या है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अट्रैक्शन देख रहे हो, उन्हें ऐसा लगेगा कि इससे पहले कि कोई उसकी लाइफ में आ जाए मुझे उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है इनको कोई डाउट भी हो आप पे नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, कोई और इंटरेस्टेड है आप में, या आप कुछ छुपा रहे हो उनसे, मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो सकता है, क्योंकि बॉटम डेक में यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है ये स्नीक इन करने की कोशिश करेंगे, आपके लाइफ में घुसने की कोशिश स्ट्रांगली मुझे होते हुए दिख रही है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग?
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सुबह मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग डाली थी, अगर किसी वजह से आपने मिस आउट कर दी है तो प्लीज़ जाके चेक करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। एंड या, सी यू नेक्स्ट वीडियो।